तो 19 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर डोर टू डोर प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं और साथ में अधिवक्ता साथियों के बीच भी पहुंच रहे हैं। कल होने वाले मतदान को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। पूर्व में भी 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, 1 बार उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। राकेश दीक्षित जी, इनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे क्या इनका विजन है, क्या इनकी अपील है, किन मुद्दों को लेकर ये अधिवक्ता साथियों के बीच पहुंच रहे हैं और इनके द्वारा जो किए गए कार्यकाल में किन किन मुद्दों पर इनके द्वारा कार्य किया गया है और आगे भाई क्या करेंगे। जी क्या विजन है आपका? देखिए, जिला अधिवक्ता संघ का जो हमारा ये चुनाव है, 2 बार मैं पहले पूर्व में अध्यक्ष रह चुका हूँ, 1 बार उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। बाकी ये जो मैं अध्यक्ष का चुनाव तीसरी बार लड़ रहा हूँ, ये आखिरी चुनाव है मेरा। और अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं अपने सामने, वो जूनियर अधिवक्ता बहुत परेशान है। जूनियर अधिवक्ताओं के लिए ना तो यहाँ कोई बैठने की व्यवस्था है, ना कोई उनकी ऐसी कोई व्यवस्था दिखाई दे रही कि उनका भविष्य उज्जवल हो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बिंदु यही है कि हमारे जो नए अधिवक्ता आए हुए हैं उनका हित कैसे हो। और बहुत से लोग जूनियर अधिवक्ता ये भी चाहते हैं कि हम सिविल जज की तैयारी करें, जज बने। तो उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना हमारा धर्म है, क्योंकि हम बड़े हैं और वो हमारे छोटे भाई हैं। इसलिए उनके लिए भी मैं सोचता हूं कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो कि सिविल जज की जो प्रशिक्षण होता है, तो ऐसी एक व्यवस्था की जाए कि उनको पढ़ने की यहाँ पे व्यवस्था है। जो बाहर जाते हैं वो बाहर ना जाएं, यहीं पर अपनी पढ़ने की व्यवस्था करें और यहाँ से जज बने, न्यायालय से जज बने। तो क्योंकि बहुत से ऐसे अधिवक्ता हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है और बेचारे उनकी इच्छा है कि हम जज बने, तो हम ये भी चाहते हैं कि उनके लिए व्यवस्था करें। जैसे कि नए जो रजिस्ट्रेशन हो रहे थे उनमें अधिवक्ताओं को बहुत फीस लग रही थी, 21,000, आना जाना खर्चा अलग, मैक्सिमम 30,000 रुपये समथिंग का खर्चा आता था। लेकिन जो कोर्स में शायद जमा पैसा होता था 21,000 22,000 रुपये समथिंग जमा होता था। क्या उनका पैसा वापस हो, क्योंकि अब 750 रुपये समथिंग पैसा शायद जमा होने लगा है और साथ ऑनलाइन प्रक्रिया भी हो गई है। तो इसके लिए क्या आपके द्वारा प्रयास किए जाएंगे कि उनको टेबल के बैठने के लिए जो पैसा आता था, बीमा की जो पैसा जमा होता था, इनमें उन चीज़ को उनको लाभ मिल सके? हम स्टेट बार काउंसिल में जो सदस्य वगैरह हैं हमारे, उनसे चर्चा करेंगे कि अगर उनका पैसा वैसे 11-12,000 रुपये वापस करते हैं, वो कुछ ऐसा है उसमें, तो वो कुछ लोगों का पैसा वापस होता रहता है। लेकिन हम और भी प्रयास करेंगे। बाकी हमारे यहाँ जो 1560 रुपया लिया जाता है, ये बहुत ज़्यादा लिया जाता है, ये कम होना चाहिए। और जिनसे 1560 रुपये लिए गए हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम ये जो चुनाव जो लड़ रहे हैं, ये ज़्यादातर जूनियरों के हितों के लिए लड़ रहे हैं। जूनियरों के हित। एक भाई से सबसे बड़ा मुद्दा है, सुन रहे हैं कि ये अदालत कहीं और जगह शिफ्ट होने वाली है। इससे छतरपुर की कलेक्ट्रेट भी बगल में है, जनपद भी है, थाने भी नज़दीक में है, तहसील भी नज़दीक में है, तहसील भी दूसरी जगह शिफ्ट होने वाली है। तो अधिवक्ताओं को कितना सामना करना पड़ेगा? हम वचन देते हैं अपने अधिवक्ताओं को कि छतरपुर की जो न्यायालय है यहीं रहेगी, चाहे जितना कोई प्रयास कर ले। अगर हमको अध्यक्ष बनाते हैं सभी सम्मानीय अधिवक्तागण, तो मेरा वचन है ये कि न्यायालय यहीं रहेगी। मुझे उसके लिए चाहे जितना जो कुछ करना पड़े वो करेंगे। आपकी अपील क्या है? कल मतदान है, होना चाहिए। मेरी सभी अधिवक्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, यही अपील है, हाथ जोड़कर कि आप सोच समझकर मतदान करें। ऐसे ऐसे अधिवक्ता भी हैं यहाँ पे जिनने कभी मेंबर भी नहीं बने हैं और सीधे अध्यक्ष लड़ रहे हैं, तो क्या अनुभव होगा उनको। हम तो 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, हमको मालूम है कि कैसे काम कराया जाता है, हमारे कैसे हमको अधिकारी से बार और बेंच का सामंजस्य कैसे होगा। लड़ाई झंझट से कोई समाधान नहीं होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और हमारा चौकी भी स्थापित नहीं है। पुलिस चौकी की भी व्यवस्था के लिए हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पुलिस चौकी की व्यवस्था हो, जिससे हमारे अधिवक्तागण सुरक्षित रहे। ये थे राकेश दीक्षित, जो पूर्व में भी 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, फिर से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कई विजन इनके दिमाग में है, साथ में अपील भी इनके द्वारा कल के होने वाले मतदान को लेकर की गई है। पेपर टाइम के लिए शुभम सोनी के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।